कल मैंने आप लोगों को थोड़ा-सा इस बात पर समय दिया था कि भगवान का भजन, भगवान का नाम, भगवान का गुण कथन करना चाहिए। भगवान का गुण कथन, भगवान का नाम लेने से भगवान हमें कुछ, हमने कल कहा था कि कुछ अद्भुत, कुछ अनौखिक, कुछ अलौकिक, कुछ चमत्कारिक, कुछ ऐसा आपके अंदर, आपके स्वयं के अंदर एक भरोसा जिसे कहते हैं, हम तो उसे थोड़ा थोड़ा भरोसा कह सकते हैं कि वो भरोसा जैसा कुछ ऐसा होता है जो पैदा करते हैं, और वो ऐसा भरोसा होता है जो आपको पूरी तरह से नैतिक दायित्वों से भर कर रखता है। आपके भरोसे में नैतिकता भरी रहेगी। भक्ति भावन, भक्ति के का जो मुझे समझ में आ रहा है, भगवान का नाम लेने से, भगवान का स्मरण करने से, सबकी अपनी अपनी समझ है, सबके अपने अपने अनुभव हैं। मेरा जो अनुभव है वो यही है कि भगवान का नाम लेने से, भगवान का भजन करने से जो हमारे अपने निजी स्वयं के जो साथ जो होता है, जैसा कि हम चाहते भी हैं, वह कुछ ऐसा होता है कि हम भगवान को फिर छोड़ नहीं पाते हैं, और शायद इसी को भक्ति कहते हैं। आज हम इस प्रारंभ हम प्रभु की इन चौपाइयों से करते हैं, और गोस्वामी जी इन चौपाइयों में कहते हैं, ये ऐसा कहते हैं कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। बहुत आसान भाषा में गोस्वामी जी लिखते हैं, तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहता। सब कहते हैं उनकी प्रभुता को। मुझे भी जो समझ में आ रहा है अपनी भाषा में, ये जिस भी भाव में कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, हे सच्चिदानंद प्रभु श्री राम, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। इसी प्रकार से हम सब भक्तजन मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें और फिर अपने अंदर वो परिवर्तन देखें। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। वही मैं भी कह रहा हूँ कि भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। मुझे जो भजन का प्रभाव मेरे मन में आएगा, अगर मैंने उसका लेखन कर दिया, लिपिबद्ध कर दिया, और वो सब लोगों की समझ में आया कि हाँ ये चीज़ सही शास्त्र सम्मत बात कही गई है, तो वो बात एक्सेप्टेड होगी। वो चाहे जिस भाषा में, चाहे जिस तरीके से कही गई हो, बात सही है तो बात तो सही है। ऐसा भगवान भी यही सोचते, ऐसा ही करते। फिर कहते हैं कि थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है, ऐसा बाबा तुलसीदास जी का मानना है। और ये बात सही है कि ज्ञान, प्रेम और भक्ति, इन तीनों ही तत्वों से मिलकर कुछ एक भाव जो बनता है, वो है, मेरा जो मानना है वो है समर्पण का भाव, विश्वास का भाव। और इसी समर्पण के भाव के सहारे हम भगवान को
ईश्वर को, सच्चिदानंद घन को कुछ थोड़ा बहुत भज पाते हैं। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी कि एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। बार बार इस बात को प्रभु अलग अलग तरीके से गोस्वामी जी दोहराएंगे। कहते हैं कि जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल, आगे लिखते हैं गोस्वामी जी कि सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जहि जन पर ममता अति छोहु, जहि करुणा कर कीन न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। ऐसा तुलसीदास जी इसलिए कह रहे हैं कि अगर हमारे अंतरात्मा में ईश्वर को लेकर के कोई शंका उत्पन्न होती है और किसी संत या भक्त से हम वह दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान में, उस भक्ति में हम जब तक सहज नहीं होते हैं, तब तक हम उस ज्ञानी और भक्त के द्वारा कही हुई बात को अपने अनुभूत पक्ष में नहीं उतार सकते हैं। चाहे वो ईश्वर की बात कहे या संसार की बात कहे, चाहे जो भी बात कहे, तो हमारे अंदर ही है वो चीज़। वो हमें बताकर, हमें समझाकर, हमें दिखलाकर, वो ऐसा उदाहरण समाज में देकर बता देगा और हमें वो बात समझ में आ जाएगी। हम वही हैं। यानी हमें ईश्वर के दर्शन करने के लिए हमारे अंदर बसे हुए ईश्वर के स्वरूप में जाने के लिए किसी परम तत्व, किसी परम विद्वान, किसी अच्छे साहित्य, किसी अच्छे संस्कार या पाठशाला का शरण्य होना पड़ेगा, उसकी शरण में जाना पड़ेगा। तब जाकर के हमें वो चीज़ आ पाएगी कि इस जगत में आने और इस जगत से जाने के लिए हम मनुष्य क्यों बनते हैं। हम अन्य जीव बनने के साथ हम ये देख पाते हैं कि हम मनुष्य होकर के हमारे दायित्वों का जो बोध है, जो हमारे दायित्वों का जो परसेप्शन है, वो कुछ अलग तरीके का है। यहाँ पर तुलसीदास जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा स्वरूप माता सरस्वती जी अगर किसी तरह से आपके अंतरात्मा में कुछ ज्ञान रूप में, कुछ भक्ति रूप में, कुछ बुद्धि के या शंका के समापन के रूप में आती हैं, तो उन्हें आने दिया जाए। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहीं पुनीत सुफल निज बानी। आगे लिखते हैं कि वे प्रभु श्री रघुनाथ जी
गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले। गरीब निवाज दीनबंधु गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, अर्थात आप में ज्ञान अर्थात गुरु के आने के बाद जब आप किसी गुरु की शरण में जाएंगे तो गुरु आपको पुनः वह ज्ञान देंगे जिससे आप वंचित रह गए हैं। इसी को कहते हैं प्रभु के अपने इष्ट के दर्शन को जानने के लिए एक माध्यम का होना जरूरी है। भगवान को बताने के लिए ये बीच में हमारे और आपके बीच में जो मानस ग्रंथ है, इसको हमें कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए। और गरीब निवाज यानी दीनबंधु इनको कहते हैं भगवान को, सरल स्वभाव कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं और सबके स्वामी। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश कर वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। इसके लिए भी प्रेरणा ईश्वर हमारा इष्ट भगवान राम है और हमारी सहायता हमारे सद्ग्रंथ करते हैं। और जो हम में भाव उत्पन्न होता है उसके लिए हम इन सद्ग्रंथों को धन्यवाद देते हैं। और तब हम जब इसको अपने आप में ढालने की कोशिश कर लेते हैं, तब हम समाज में उस चीज़ को किसी न किसी स्वरूप में बताने की कोशिश करते हैं। तेहि बलमय रघुपति गुण गाथा, कहियो नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवान की कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। और यही प्रचार, यही तरीका है कि तुलसी के मार्ग पर हम चलें, हमारे मार्ग पर आने वाले चलें और हमारी भारतीयता अखंड रहे, जो हमारे भारत का संविधान भी कहता है। मैं तो ये मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात कोई स्वीकार करे चाहे न करे, कि भारत का संविधान लिखने के पीछे भी, भारत का संविधान लिखने के पीछे भी रामचरितमानस का योगदान लगता है। ये बात कहते हुए मुझे इसलिए हर्ष हो रहा है क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वो इतना लोक कल्याणकारी है, इतना लोकतंत्रात्मक है और अच्छी बातों को, अच्छे संस्कारों को ग्रहण करने वाला है, चाहे जहाँ से हो। शुद्ध सरल हृदय है हमारे देश का संविधान, हमारी भारत माता का शुद्ध सरल हृदय है। इसमें किसी तरह का छल कपट नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना कि भारत का संविधान, भारत माता का संविधान और भारत माता के जो ग्रंथ हैं, जो विद्वान हैं, अलग नहीं है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि कोई मैं धार्मिक प्रचार कर रहा हूँ या कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने के बाद मुझे किसी को भी पूरी बात याद नहीं होती है, लेकिन इतना तो समझ में आ जाता है कि जो बात यहाँ लिखी है कल्याणकारी बात, वही कल्याणकारी बात भारत के संविधान में लिखी है और दोनों ही
ये जो जन कल्याणकारी भाव हैं वो एक हो जाते हैं, और यही एक भारत, अखंड भारत का लक्ष्य है। आगे लिखते हैं कि तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहियो नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवान की कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है, और उसी मार्ग पर चलकर हम सब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोबारा मैंने इसको इसलिए पढ़ा है क्योंकि हमने इस बीच में संविधान का जिक्र करके आपको मानस से थोड़ा सा अलग भाव आप में आया होगा, लेकिन अलग है नहीं। आप पढ़िएगा भारत के संविधान को आराम से, और फिर पढ़िएगा मानस को, चाहे पहले मानस को पढ़िए बाद में भारत के संविधान को पढ़िए। तो मैं उन लेखकों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है, और सुंदर समाज का वर्णन, भारत में सुंदर समाज का वर्णन और सुंदर भारत का वर्णन एक ही बात है। तो सुंदर समाज का वर्णन मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं, और सुंदर भारत का वर्णन भारत के संविधान में भारत के संविधान लेखक श्री बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इत्यादि विद्वान करते हैं। और इस कृति को संविधान सभा में आराम से स्वीकार कर लिया जाता है, और बाबा तुलसीदास जी की मानस को विश्व की, संपूर्ण विश्व की सभा में आराम से स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे जैसे लोग इसको पढ़ते जाते हैं वो इसको स्वीकार करते जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। अति अपार जे सरित बर, जौनप सेतु कराही। चढ़ पिपीलि कौ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। और ये गोस्वामी जी की जो उदारता है, सरल हृदयता है, वो मुझे समझ में आती है कि उनकी जो समर्पण की भावना है वह उन्हें महान बनाती है, इस ग्रंथ को महान बनाती है, और प्रभु श्री राम से हमें जुड़ने का परम सौभाग्य देती है। तो आज की प्रार्थना में बस इतना ही। आप सभी को सादर प्रणाम और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम।